हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिक अ कार्ड, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यूनिक है। टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आज कान्हा जी आपको एक आंसर देने आए हैं यहाँ पर। अभी ये कैसा उत्तर है, कैसा आंसर है, मुझे नहीं पता। ये शायद आपको पता होगा, शायद क्यों, आपको पता ही होगा और कान्हा जी को पता होगा, क्योंकि ये जो आज की रीडिंग होने वाली है ना, ये कंप्लीटली आपके साथ कान्हा जी का जो रिश्ता है उस रिश्ते के ऊपर आधारित रहेगा। मतलब ये आंसर इस ऐसा भी हो सकता है कि आपने कान्हा जी को कुछ पूछा है, उसका आंसर यहाँ पर कान्हा जी देने आए हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके मन में कोई डाउट या फिर कोई कंफ्यूजन ने जन्म लिया है हाल फिलहाल में, उसका आंसर कान्हा जी यहाँ पर देने आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम से कान्हा जी से आप कोई साइन मांग रहे हो, साइन को देने के लिए उसका आंसर यहाँ पर कान्हा जी आपको देने के लिए आए हैं, देना चाहते हैं। तो हम वही देखेंगे कि कान्हा जी ने यहाँ पर आपको क्यों बुलाया, क्या आंसर उनको देना है। ओके, सो इस आंसर को रिसीव करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इधर तो आप इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज कर सकते हो, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, अगर कार्ड्स को चूज करना है देन कार्ड्स कौन से हैं मैं दिखा देती हूँ एक बार। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज का कार्ड, ठीक है। कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर कॉन्फिडेंस का कार्ड, एंड कार्ड नंबर 3 है यहाँ पर एम्पावरमेंट का कार्ड। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिलेगा। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आप आराम से जाकर वहां पर बैठकर अपने लिए इंट्यूटिवली एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी। ठीक है, एट ऑल अगर आपको कार्ड्स के हिसाब से चूज नहीं करना है आज रीडिंग, देन आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स भी वहां पर ही मिल जाएगा। फाइन, यस, ऑफ कोर्स अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है आप लोगों को तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 के साथ यानी कि साइकिक एबिलिटीज कार्ड के साथ इस ग्रुप में आए हो या फिर डीओबी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं कि आज कान्हा जी आपको कौन सा वो उत्तर, कौन सा वो आंसर देना चाहते हैं। ये कैसा आंसर है आई डोंट नो, ये आपको पता होगा और कान्हा जी को पता होगा, क्योंकि ये कंप्लीट जो रीडिंग होने वाली है ये आपका उनके साथ जो रिश्ता है इसके ऊपर आधारित रहेगा। क्योंकि हो सकता है ऐसा कि आपने खुद कुछ पूछा होगा आपने कान्हा जी से, उसका यहाँ पर उत्तर मिलेगा आपको, कान्हा जी उस आंसर को देने यहाँ पर आए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कोई डाउट जन्म ले रहा है या फिर कोई कंफ्यूजन आ रहा है जिसके लिए आंसर, कोई साइन आपने मांगा है जिसके लिए आंसर यहाँ पर कान्हा जी देने आ रहे हैं। लेट्स सी कैसा आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा कान्हा जी से। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखने की कोशिश करूंगी कि कौन से सिचुएशन के ऊपर कान्हा जी बात करना चाहते हैं या फिर किस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कान्हा जी से आपको आंसर मिलेगा। आंसर देखने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, सिचुएशन देख लेते हैं। फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much.
Okay. Two of Cups. Seven of Wands. King of Cups. Four of Swords. बॉटम तरीके हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है जी, यहां से देखते हैं। Conflict, clashing differences in incompatibility. Okay. Hoping, expecting, faith, manifesting. Commitment, marriage, promises, fidelity. Okay. Exhaustion, depletion, drained, long journey. Bottom तरीके हैं clinging, holding on, obsessing, spine. ओके, देखिए मैं यहाँ पर एनर्जीज के ऊपर एनर्जी चेक इन आपको देती हूँ, ठीक है। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रिजोनेट कर जाती हैं तो जाहिर सी बात है दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। अभी ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी किसी के लिए ये करियर भी हो सकता है, कोई करियर चॉइस, कोई करियर रोल भी हो सकता है जिसके लिए आप बार बार ये चीज सोच रहे हो, या फिर भगवान जी से ये बार बार पूछ रहे हो जानबूझ के अनजाने में। बेसिकली क्या है यहाँ पर कि किसी फील्ड में या फिर किसी एरिया में आप काफी ज्यादा एनर्जी दे रहे हो। ओके, ये कोई पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप में हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में आप काफी ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, काफी लव, काफी अंडरस्टैंडिंग, काफी टाइम, ठीक है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफी है। ये कोई करियर हो सकता है, ठीक है, कोई करियर फील्ड हो सकता है, ये पर्टिकुलरली कोई करियर फील्ड, पर्टिकुलरली कोई कंपनी हो सकता है, ये पर्टिकुलरली कोई करियर रोल हो सकता है ये, या फिर आप कोई बिजनेस आपने शुरू किया है वो पर्टिकुलर चीज हो सकता है, ठीक है। बट जो भी है यहाँ पर काफी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफी है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी काफी दिख रहा है आपको, मतलब चीजें अगर 2 कदम आप आगे बढ़ते हो ना तो बहुत आपको और 2 कदम आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा आपको फाइट करनी पड़ती है, काफी ज्यादा स्टैंड लेना पड़ता है। ओके, 1 मिनट, यहाँ पर लाइटिंग का कुछ, हाँ अभी ठीक है। तो काफी ज्यादा आपको स्टैंड लेना पड़ता है, काफी ज्यादा आपको समझाना पड़ता है, जैसे कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो आपको ऐसा दिखता होगा कि आपको समझ नहीं रहा है वो पर्सन, ठीक है। आपको बार बार प्रूव करना पड़ता है, आपको बार बार उनके पास जाकर टाइम के लिए डिमांड करना पड़ता है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, ठीक है, झगड़े होते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कंपेटेबल हैं हम, कभी कभी बहुत प्यार लगता है, बहुत प्यार आता है, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद मेरे साथ कंपेटेबल नहीं है, ये इस पर्सन के साथ शायद हम खुश नहीं रहेंगे। लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर से आपका ये जो मन है ये चेंज हो जाता है। ओके, लेकिन जब द मोमेंट आपको लड़ना पड़ता है, या फिर द मोमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, द मोमेंट आप ऑब्स्टिकल्स फील करते हो, चैलेंजेस देखते हो, तभी के तभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जैसे कि एग्जॉस्टेड हो रहे हो, आप जैसे कि ड्रेन्ड हो रहे हो, ये काफी टाइम से चल रहा है, चीजें जैसे कि आगे कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ती भी हैं चीजें, फिर से स्टक हो जाता है, फिर से आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो बार बार आप
एक ही चीज जानबूझ के हो सकता है या फिर अनजाने में हो सकता है, भगवान जी से सिर्फ एक ही चीज काफी बार आप पूछते रहते हो कि क्या ये एट ऑल मेरे लिए है, मतलब मैं सही ट्रैक में हूं या फिर मैं गलत जगह पर अपनी जो एनर्जी है उसको इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये है आपकी सिचुएशन। और ये जो क्वेश्चन आप बार बार सोचते हो या फिर पूछते रहते हो, ये इसीलिए आप करते हो क्योंकि ये जो बीच बीच में आपको ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस महसूस करना पड़ता है ना, इसकी एनर्जी काफी बहुत हैवी हो जाता है काफी बार, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अरे ये खत्म क्यों नहीं होता है, ये स्ट्रगल, ये चैलेंज, ये ऑब्स्टेकल खत्म ही क्यों नहीं होता है। इतना मेहनत करने के बाद भी हम ये 2 ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स तक क्यों पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर रिलेशनशिप की बात है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए प्यार तो काफी है, लेकिन आपके पर्सन इस प्यार को शादी तक आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जब भी आप शादी के बारे में बात करते हो, आपके पर्सन शायद ये कह देते हैं कि अभी हम रेडी नहीं है, अभी हम रेडी नहीं है, और इस बात को लेकर आप काफी परेशान हो जाते हो कि अरे भाई कब रेडी होंगे हम, फिर कब शादी करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि चीटिंग करे, लेकिन वही बात है कि शादी तक नहीं जा रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या सही में ये पर्सन सही है, क्या सच में सच बोल रहे हैं ये पर्सन, जो भी रीजन दिखा रहे हैं कि क्या ये सच है या फिर ये शादी नहीं करना चाहते। ये क्वेश्चंस बहुत आता है बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया बस। अभी आप देख लो, ये रिलेशनशिप रिलेटेड ये सिचुएशन आप फेस करो या फिर करियर रिलेटेड, बट हाँ काफी इन्वेस्ट कर रहे हो एक जगह पर, हो नहीं रही है, ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस, बहुत स्टैंड लेना पड़ रहा है, बहुत समझाना पड़ा है, बहुत लड़ाई करनी पड़ रही है, तब जाकर थोड़ा बहुत चीजें आगे बढ़ती हैं। बार बार कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हो, बार बार झगड़े हो जाते हैं। ओके, कोई ना कोई न्यू चैलेंज जन्म ले लेता है। तो वही बात है कि कमिटेड तो हो, होप भी यहाँ पर है, लेकिन एग्जॉस्टेड फील करते हैं। जब एग्जॉस्टेड फील करते हो तो बार बार ये आप पूछते रहते हो कान्हा जी से कि क्या है, मतलब ये सिचुएशन क्या है, क्या एट ऑल हमको यहाँ पर रहना चाहिए या फिर छोड़ छाड़ के वॉक अवे करनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं अभी कान्हा जी का यहाँ पर क्या आंसर है। क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया है। फिर आंसर देख लेते हैं कान्हा जी इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइज कि कोई काम है जो अभी तक आपने शुरू उस हिसाब से नहीं किया है। ये कोई बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है, बट इट्स जस्ट आप प्रोसेसिंग में हो, प्लानिंग कर रहे हो, थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन बार बार आप दिमाग में ये सोच रहे हो कि क्या ये इंप्लीमेंट करना सही भी होगा, क्या इसको हम इंप्लीमेंट अगर करते भी हैं तो जहां तक पहुंचने के बारे में हम सोच रहे हैं, कहाँ वहां तक एट ऑल क्या पहुंच पाएंगे या फिर एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है, आपको ही पता है। ठीक है, ये जर्नी जो है, जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हो, ये काफी लॉन्ग है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है कि आप इन्वेस्ट करोगे, आप शुरू करोगे तो तुरंत ही सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। तो आप वही चीज बार बार पूछे जा रहे हो कि क्या आप सही जा रहे हो, क्या आपको ये इस चीज में इन्वेस्ट करनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। ये है 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्या बात है, 4 ऑफ वंड्स, बॉटम में तो देखें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी में आप हो अभी। ओके, और इस एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। यहां से देखते हैं मेक द राइट चॉइस, शेयर योर बाउंड्रीज, divine blessings,
प्रेजेंस ऑफ माइंड। बॉटम तरह है डेथ। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंज, यहाँ पर कुछ चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर बातें क्या हो रही हैं, देखिए कान्हा जी आपसे जैसे कि कहना चाहते हैं कि चूज वन। ओके, ये जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि ये एक टाइम पर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं इसी पर्सन के साथ मुझे शादी करनी है, एंड द नेक्स्ट मोमेंट आप कान्हा जी को ये भी एनर्जी भेज रहे हो कि नहीं शायद ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये कंफ्यूजन आपको हटाना है। कुछ काम हमें भी करना पड़ता है ना, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। कंफ्यूजन हटाओ एंड एक पाथ को चूज करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग स्वीटहार्ट, कि आपका जो ये माइंड है ना, इसका पावर काफी ज्यादा है। आप अपने माइंड जहां पर सेट करोगे ना, उस चीज को आप वहां तक लेकर जा सकते हो। ये कान्हा जी आपको यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको आपके माइंड को एक जगह पर टिकाना है। हर एक जगह पर जर्नी रहती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आप कोई भी रिलेशनशिप में चले जाओ, कोई भी काम कर लो, ठीक है, कहीं पर भी फोकस कर लो, वहां पर एक जर्नी रहेगा, क्योंकि वो जर्नी हमको बहुत कुछ सिखा के जाता है। कुछ हासिल करना उतना आसान नहीं होता है सबके लिए, और अवेकन सोल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जो सोल्स अवेकन होते हैं ना, उन सोल्स को और ज्यादा अवेकन करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बेटर वर्जन में लेकर जाने के लिए एक जर्नी रहता है। क्योंकि उसी जर्नी से हम सीखते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज को अडॉप्ट करनी चाहिए, यहाँ पर हमको हमारे ऊपर काम करना चाहिए। ये सब कहाँ से सीखेंगे? अगर इजीली चीजें हासिल हो जाता है तो कौन ही सीखेगा, आप ही बताओ, कोई नहीं। लेकिन जब जर्नी रहेगा ना, तो ही समझ में आएगा कि ओके, हम रिलेशनशिप को ऐसे हैंडल करते हैं, ऐसे हैंडल नहीं करना चाहिए। तुरंत ही बहुत गुस्सा हो जाता है, गुस्सा नहीं होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे बात पर सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम एक अलग पर्सनैलिटी के साथ डील कर रहे हैं। एक अलग पर्सनैलिटी जिनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, जिनके अलग ट्रॉमा है, ओके, जिनके अलग फैमिली इश्यूज हैं, जनरेशनल कर्स हैं। ओके, सो ये तभी समझ में आएगा जब एक जर्नी रहेगी। तो सबसे पहली बात तो है, कान्हा जी यहाँ पर कहना चाहते हैं आपकी विश फुलफिल होगी। इस एरिया में आपकी विश फुलफिल होगी। अब आप क्या विश कर रहे हो, ये कान्हा जी को बताओ। सिंपल सी बात है, एक सिंपल लाइन में मैंने सम अप कर दिया। आपकी विश फुलफिल होगी। अब आपकी विश क्या है ये बताओ। अभी अगर आप बार बार कान्हा जी को ये कहते रहते हो कि इतना चैलेंज है, शायद ये नहीं मिलेगा, शायद ये नहीं मिलेगा, ये मेरे लिए शायद सही नहीं है, सही नहीं है, ये बोलते बोलते वही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हो, यहाँ पर खुद के इस कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म करके अगर ऐसे बोलते हो कि हाँ चैलेंज है, लेकिन मुझे पता है मैं यहाँ पर इस चैलेंज से सीख के जो भी चेंजेस मुझे करना है वो चेंज करके हम इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आगे बढ़ पाएंगे, शादी भी होगी, एंड पर्टिकुलर इस करियर पाथ में हम आगे भी बढ़ेंगे, सक्सेस भी हासिल करेंगे, तो वही होगा। यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स है, बट मेक द राइट चॉइस, चूज करो। कंफ्यूज होने से कुछ फायदा नहीं बनेगा, ओके, कुछ फायदा नहीं बनेगा। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ कप्स है, मतलब 7 ऑफ कप्स में बहुत कप्स हैं, बहुत सारे कप्स के बीच में आप बैठे हुए हो, ऐसे काम नहीं होगा, इस तरीके से आपकी विश फुलफिल नहीं होगी। 7 ऑफ कप्स है ना, वहां से एक कप चूज करो, क्या चाहिए आपको इस सिचुएशन में, क्या चाहिए। बहुत सारे थॉट्स हैं, ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, डर लग रहा है आपको, हम आगे बढ़ेंगे और फिर काम नहीं किया, ये पर्टिकुलर प्लान काम नहीं किया तो हम मतलब हारना पड़ेगा, फिर क्या होगा, रिस्की हो जाएगा, ये वो बहुत सारे थॉट्स के बीच में आप बैठे हुए, नहीं काम करेगा। आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो, आप अपने बाहर के जो पार्टिकल्स हैं कंफ्यूज्ड एनर्जी में वाइब्रेट करा रहे हो, तो और ज्यादा कंफ्यूजन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। डोंट डू दैट। एक ही चीज को चूज करो कि हाँ मुझे यही पाथ में रहना है और इसी पाथ में मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे यूट्यूब चैनल बनानी है और मुझे यूट्यूब चैनल से मुझे सक्सेस चाहिए, बस दैट्स ऑल। अभी भगवान जी मुझे ये दिखाओ आप कि इस यूट्यूब चैनल में फॉर एग्जाम्पल ये इस पाथ में सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन से चेंजेस मुझ में लाना पड़ेगा, कहां पर मुझे वर्क ऑन करना पड़ेगा, किस तरीके से मुझे मेरे माइंड को सेट करना पड़ेगा, किस तरीके से मुझे रूटीन सेट करना पड़ेगा, ये बताओ आप।
बाकी मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने राइट चॉइस ले लिया है, मैंने चूज कर लिया है कि यही मेरा पाथ है और इसी पाथ में मुझे आगे बढ़ना है। ये काम आपका है और बाकी आप मुझे दिखाओ, मतलब आप भगवान जी को ऐसे बोलो कि आप मुझे दिखाओ ये इस पाथ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस एनर्जी में अगर आप आते हो, कान्हा जी आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, शादी का एक कार्ड भी यहाँ पर है, शादी भी होगी, कमिटमेंट भी मिलेगा आपको। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके विश भी यहाँ पर फुलफिल होगी। यू विल गोइंग टू सी द मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन वही चीज है कि अभी के लिए कान्हा जी कहना चाहते हैं कि नहीं, आप चूज करो, जो भी चूज करोगे उसमें ही आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेगा, बट चूज द राइट ऑप्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, चूज इट, एक चीज, और माइंड सेट करो कि यही मुझे चाहिए। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या फिर चैलेंजेस फेस कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं अभी पर्सन के साथ, तो बिल्कुल ही आप इधर उधर पेंडुलम के जैसे बैक एंड फोर्थ जा रहे हो कि नहीं इसके साथ मुझे नहीं रहना है, और देन द नेक्स्ट मोमेंट आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मुझे इसी के साथ रहना है। आप मुझे भगवान जी बताओ क्या करना है, नहीं भगवान जी नहीं बताएंगे, आप चूज करो क्या करना है, जो चूज करोगे वही होगा। अगर बार बार ये सोचते रहोगे कि इस पर्सन के साथ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा, भगवान जी अलग कर देंगे। लेकिन अगर आप अब बोलते हो कि नहीं इसी पर्सन के साथ होगा, हम आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, वर्क ऑन करेंगे दोनों मिलकर, भगवान जी आप हेल्प करो, वही होगा, चूज इट। ऑल्सो ये जो बार बार ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आप देख रहे हो, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, ठीक है, ये कार्मिक चक्रा भी है यहाँ पर, ठीक है, आप दोनों के बीच में कार्मिक व्हील भी यहाँ पर काम कर रहा है, जिसके लिए आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा डोनेशन करो। ओके, आपके डोनेशन से लोगों को जब मदद करोगे विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ना रख के अगर लोगों की मदद करते हो, उनके विदाउट एनी एनवियस फीलिंग लोगों की अगर हेल्प करते हो, दान करते हो, खाना जैसे कि जानवरों को खाना खिलाते हो, इससे आपकी ये जो बार बार ऑब्स्टिकल्स फेस करना, रिलेशनशिप में बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, कॉन्फ्लिक्ट आना, ये रिजॉल्व होता आपको दिखेगा थोड़ा बहुत। ओके, ऑफ कोर्स ये चैलेंजेस एंड ये जो भी कुछ आ रहा है आपको कुछ सिखाने के लिए ही आ रहा है, तो वो तो सीखना ही पड़ेगा आपको, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हो, ड्रेन फील करते हो, स्ट्रेंथ नहीं रहती है एट द एंड ऑफ द डे, ये जो आप फील करते हो ना, इस फीलिंग से आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेस जो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा आपको मुक्ति मिलेगी, आप डोनेशन करोगे तो, ठीक है ना। तो ये आंसर आपके लिए आ रहा है, प्लीज इस आंसर के हिसाब से चीजें आगे बढ़ाओ। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to a beautiful reading. I hope कि आप सब सही सलामत होंगे। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 कॉन्फिडेंस कार्ड को चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, शुरू करेंगे, देखेंगे कि कान्हा जी यहाँ पर आपको कैसा आंसर देने आ रहे हैं, कैसा आंसर वो देना चाहते हैं। ये किस चीज का आंसर है ये तो आपको पता होगा, कान्हा जी को पता होगा, क्योंकि ये कंप्लीट रीडिंग आज आपके और कान्हा जी के बीच में ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते के ऊपर आधारित है। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आपने खुद कान्हा जी से कुछ पूछा होगा, उसका आंसर यहाँ पर देने आ रहे हैं कान्हा जी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके मन में काफी दिनों से कोई डाउट जन्म ले रहा है, कोई कंफ्यूजन जन्म ले रहा है, बार बार कोई साइन मांग रहे हो आप, उसका आंसर यहाँ पर देने आ रहा है कान्हा जी। जो भी होगा मैं आपको कन्वे कर दूंगी, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैं क्या देखूंगी, किस सिचुएशन के ऊपर, किस क्वेश्चन या फिर किस चीज का यहाँ पर आंसर देने आ रहे हैं कान्हा जी। ओके, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग एट ऑल आपके लिए रेजोनेट कर भी रही हैं या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें। थैंक यू कान्हा जी, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर ग्रुप नंबर 2।
थैंक यू। किस क्वेश्चन, किस सिचुएशन के लिए आज यहाँ पर आप आंसर दे रहे हो मेरे ग्रुप नंबर 2 को? थैंक यू। देखते हैं 3 of cups, okay, wheel of fortune, 9 of wands, ace of swords, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, ठीक है। यहां से भी bitterness, resentment, anger, hurtful words, thorns, running, ghosting, disappearing, invisible, broken, shattered, heartbroken, destroyed, distance, separation, space, blockage. Second chance, opportunity, reconciliation, making amends, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मुझे ये सुनाई दे रहा है कि कब मेरा समय आएगा भगवान जी, ये क्वेश्चन आप बार बार पूछते रहते हो, कब मेरा समय आएगा, कब ये डिले खत्म होगा, कब हम अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस को देख पाएंगे। जैसे कि आप जो भी यहाँ पर मांग रहे हो भगवान जी से, ये कुछ भी हो सकता है गाइज, ये रिकंसिलिएशन हो सकता है, ये शादी कब होगी, शादी नहीं हो पा रही ऐसा हो सकता है, आप कंसीव करना चाहते हो कंसीव नहीं कर पा रहे हो ऐसा हो सकता है, बहुत मेहनत कर रहे हो करियर में लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है आपको, एग्जाम दे रहे हो, बार बार अटेम्प्ट्स दे रहे हो लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। बट जो भी है यहाँ पर काफी थकान की एनर्जी है, जैसे कि बहुत टाइम से आप दौड़ते आ रहे हो, काफी टाइम से आप बस दौड़ ही रहे हो, रनिंग का यहाँ पर कार्ड है, काफी टाइम से आप दौड़ रहे हो लेकिन जो डेस्टिनेशन है वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। जैसे कि एक होता है ना कि डिजर्ट है, ओके, और उस डेजर्ट में आप दौड़ रहे हो और कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है, आपको डेस्टिनेशन बेसिकली दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां पर जैसे कि वो अभी तक क्यों आप रीच नहीं कर पा रहे, ये आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। इतना मेहनत करने के बाद भी क्यों वो हैप्पीनेस, इतना प्रे करने के बाद भी, इतना मन्नत करने के बाद भी, मन्नत मांगने के बाद भी, इतना मैनिफेस्ट करने के बाद भी क्यों वो नहीं हो रही है जो आपको चाहिए। कब ये बिटरनेस आपकी जिंदगी से जाने वाली है, कब अच्छे समय, कब आपकी जिंदगी में वो अच्छा समय जो है वो आने वाला है, कब विक्ट्री मिलेगा आपको, कब ये डार्केस्ट डेज, टफ टाइम्स खत्म होगी। किसी किसी के लिए कोई लीगल इशू हो सकता है, किसी किसी के लिए ये कोई फिनेंशियल डेट हो सकता है। कब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब वो सेकंड चांस मिलेगा, ऐसे एनर्जीज मुझे दिख रही हैं बार बार, जैसे कि बस यही पूछ रहे हो आप कि कब होगा, कब कब मेरा समय आएगा, सबका समय आ रहा है, कब मेरा समय आएगा भगवान जी। और जब भी आप रीडिंग सुनते हो आपको ये शायद सुनने को मिलता है कि इंतजार करो सही टाइम पे सब कुछ होगा, तो तब सुन के आप शायद मन ही मन में भगवान जी को, कान्हा जी को यही पूछते हो कि और कितना इंतजार, मतलब
बहुत इंतजार हमने कर लिया है, अभी भी कर रहे हैं, फेथ भी है, और कितना इंतजार भगवान जी, हमारा समय कब आएगा। तो ये अगर एनर्जी आपके साथ रिजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, चलिए भी देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर कान्हा जी यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, कैसा आंसर यहाँ पर देने के लिए कान्हा जी आए हैं आपको। Seven of Cups, 4 of Wands, 6 of Wands, Queen of Wands, Queen of Swords। ओके, यहां से भी देखते हैं। New creation, true devotion and faith, ask for God's grace and help, eternal bond, bottom of the deck है, make the right choice। एक जो क्वेश्चन, एक जो आंसर, अगर एक ही लाइन में मैं समअप करूं इस आंसर को, तो यहाँ पर जैसे कि आपको कान्हा जी कहना चाहते हैं कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, आप अपने गोल के बहुत करीब आ गए हो, काफी करीब आ गए हो। तो अगर इतू सा भी ख्याल आपके मन में आता है ना कि अरे छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, बस मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे मेहनत ही नहीं करना है, मैं ये बिजनेस ही बंद कर दूं, मैं ये चैनल ही बंद कर दूं, या फिर मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे इंतजार ही नहीं करना है, जो भी गिव अप करने के बारे में अगर इतू सा भी ख्याल आता है ना, तो कान्हा जी यहाँ पर आपको सबसे पहले तो रोक रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, प्लीज डू नॉट गिव इट अप। ये बिल्कुल भी वो समय नहीं है जहां पर आपको गिव अप करना चाहिए। अगर होता तो यहाँ पर कान्हा जी जरूर आपको कहते कि हाँ मूव ऑन कर जाओ, ये नहीं होगा भाई मूव ऑन कर जाओ, नहीं। कान्हा जी यहाँ पर सबसे पहले ये जो 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, इस कार्ड को दिखाते हुए आपको क्या बताने की कोशिश, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बारी कार्ड। ठीक है, ये देख रहे हो एक एक कप से जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर निकल के जा रही हैं। ठीक है, ये फ्लो हो रही है, बाहर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है कि जो डीले आप देख रहे हो ना, इस डीले से आपके पास्ट लाइफ के बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। हमको तो नहीं दिखता है पास, हमको तो याद भी नहीं है शायद, राइट, कि पास्ट लाइफ में हमने क्या करके आए हैं, हम क्या करके आए हैं, हमने क्या कार्मिक बैगेज लेकर यहाँ पर हम आए हैं, राइट। तो वही चीज है कि ये इस डीले से, ये जो आप मेहनत कर रहे हो, ये जो आप इंतजार कर रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं, काफी टाइम से आपको एक डार्केस्ट फेज से आप गुजर रहे हो, इंतजार में ही गुजर रहे हो। ठीक है कि कब होगा ये काम, कब आपके अच्छे दिन आएंगे। बेसिकली इस इंतजार से ये जो एनर्जी आप दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इससे आपके उन कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। तो अगर सरफेस लेवल में कुछ नहीं भी दिख रहा है ना कि अरे कुछ भी तो हलचल नहीं हो रहा है, हलचल हो रहा है। और क्या हलचल है? कार्मिक बहुत सारे अकाउंट्स ऑलरेडी बंद हो गए हैं, ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट्स बंद हो गए हैं, एंड दैट इज वाई यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू आर वेरी क्लोज, प्लीज डू नॉट गिव इट अप। अगर ये ख्याल भी आता है ना, प्लीज डू नॉट गिव इट अप। ठीक है,
गुस्से को काबू में रखो, फ्रस्ट्रेशन को काबू में रखो, इरिटेशन को काबू में रखो। हाल फिलहाल में काफी इरिटेटेड हो रहे हो, काफी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो आप लोग, प्लीज इसको काबू में रखो, ठीक है? ये सही नहीं हो रहा है, ओके? फ्रस्ट्रेशन दोगे, फ्रस्ट्रेशन रिसीव होगा, सो डोंट डू दैट, ओके? बिल्कुल आप सही ट्रैक में हो, बिल्कुल आप जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत आप रिकॉग्नाइज भी हो रही हैं, प्रिजर्व भी हैं, और आप बहुत करीब आ गए हो। ये इस मेहनत का जो फल है ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जो न्यू क्रिएशन, जो न्यू चीज, जो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आप इंतजार कर रहे हो, जो न्यू बिगिनिंग के लिए आप इंतजार कर रहे हो, वो बहुत जल्द आने वाला है। ये जो फेथ आपने अब तक रखा है, प्लीज इसको रखो, प्लीज इसको गिव अप मत करो, इस फेथ में रहो, इस फेथ को रखो, ठीक है? एंड आप जो हेल्प भगवान जी से मांग रहे हो ना, ये हेल्प ऑलरेडी मिल भी रही है, आप रिकॉग्नाइज करो ना करो, मिल रही है, एंड आगे भी मिलेगी, ठीक है? भगवान जी के साथ एक इटर्नल बॉन्ड है, कान्हा जी के साथ एक इटर्नल बॉन्ड है। कान्हा जी ने आपके हाथ को नहीं छोड़ा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके? ये जो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, जहां पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी मेहनत आपने किया है ना, इसका फल स्वरूप जो भी कुछ है आपको मिलके रहेगा। ये क्रिएटेड हो रहा है, आप खुद आपके मेहनत से आपने क्रिएट किया है, ओके? आपके मेहनत से आपने क्रिएट किया है। यहाँ पर एक कंप्लीशन है, 6 एंड 4 को मिलाकर 10 होता है, राइट? एक कंप्लीशन है, और ये कंप्लीशन कैसा कंप्लीशन है? हैप्पीनेस का कंप्लीशन, जीत का कंप्लीशन। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीव दैट। आप क्रिएट करो अपने स्पेल से। अगर स्पेल किया है आपने, कोई रेमेडी किया है आपने, कोई मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। यू आर क्रिएटिंग इट। यहाँ पर देखो इस फिगर से, इस क्वीन से, जैसे कि इस क्वीन ने जिस तरीके से लेफ्ट हैंड को रेज करके रखा है, जैसे कि मैंने कल दिखाया, दिस इज द स्टेटमेंट दैट दिस क्वीन वांट्स टू कन्वे। यस, ये आप हो, ओके? यही वो आंसर कान्हा जी देने आए हैं कि नेवर एवर थिंक कि मैं सुन रही रहा हूँ, यू नो, ये प्रेयर्स वगैरह सब कुछ कान्हा जी सुन रहे हैं। एंड आपको दिख नहीं रहा है कि आप कितने क्लोज आ गए हो, बट असल में बात यही है कि आप बहुत क्लोज आ गए हो। बहुत जल्द ये जो भी डार्केस्ट टाइम है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ा है, और ऑपोजिट साइड से कोई आउटकम आपको नहीं दिखा है, बहुत जल्द ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा, टेबल टर्न हो जाएगी, एंड यू विल बी दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जहां पर सिर्फ लाइट एंड लाइट, जहां पर आपके मेहनत से चीजें क्रिएटेड होता हुआ दिखेगा। न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू, सो डू नॉट गिव अप, डू नॉट इवन थिंक ऑफ गिविंग अप, ओके? कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, गुस्सा होने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, यू आर वेरी क्लोज, ओके? सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग, यही वो आंसर देने के लिए कान्हा जी, शायद कान्हा जी ने आपको बुलाया था यहाँ पर, ओके? सो अब से प्लीज ये बिल्कुल भी मत सोचना या फिर पूछना मत कि कब क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मुझे गिव अप, हम गिव अप कर देंगे, हम लाइफ गिव अप कर देंगे, हम ये चीज गिव अप कर देंगे क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है। यू आर वेरी क्लोज, ऑलवेज रिमेंबर यू आर वेरी क्लोज, ओके? आप ये जो रीडिंग है ये डाउनलोड करके, सेव करके, यू नो, एडिट करके, सिर्फ आपका पार्ट, आपका जो रीडिंग है वो एडिट करके रख सकते हो। जब भी आपको लो फील हो, ये आप सुन लीजिएगा, ओके? कान्हा जी का ये उत्तर आप सुन लीजिएगा, ठीक है? आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है ना, ये रिलीज हो जाएगा, ओके? सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। जिन्होंने भी एम्पावरमेंट कार्ड को चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 तक अगर आए हो आप, देखते हैं कान्हा जी आपको आज यहाँ पर वो कैसा आंसर है जो देना चाहते हैं, जिसके लिए कान्हा जी ने आपको यहाँ पर आज बुलाया है। ये कैसा आंसर है मुझे भी नहीं पता, ये तो आपको पता होगा एंड कान्हा जी को पता होगा, क्योंकि ये कंप्लीट रीडिंग आज आपके और कान्हा जी के बीच में ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते के ऊपर आधारित रहेगा। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है आपने कान्हा जी से कुछ पूछा होगा जिसका आंसर यहाँ पर कान्हा जी देने आए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके मन में बहुत टाइम से कोई डाउट रेज हो रहा है, या फिर कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कोई साइन आप मांग रहे हो जिसके लिए आंसर यहाँ पर कान्हा जी देने वाले हैं। तो जो भी होगा मैं जरूर आपको कन्वे कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि
किस सिचुएशन के ऊपर या फिर किस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर कान्हा जी बात करना चाहते हैं। ये एनर्जी चेक-इन बेसिकली मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय बुक नंबर 3। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। ओके, द लवर्स कार्ड, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहां से भी देखते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। ओके, रेजिस्टेंस, सीक्रेट, एडमायरर, सप्रेसिंग, टिमिड। Apology, forgiveness, return, sorry. And one more card, please. Hoping, expecting, faith, manifesting. Bottom of the deck है perspective, better off, happiness, clear head, space. ओके, देखिए एक एक करके मैं सिचुएशंस बता रही हूँ। एक सिचुएशन तो मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत सारे सिचुएशंस दिख रहे हैं, लेकिन एक एक करके मैं बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे पर्सनल लाइफ रिलेटेड दिख रहा है, किसी किसी को मुझे हेल्थ भी दिख रहा है, ठीक है ना। एक तो ऐसी बात है कि आपके फैमिली या फिर इनके फैमिली, मतलब आपके पार्टनर के फैमिली मान नहीं रहे हैं शादी के लिए, और ये काफी बार आप पूछते रहते हो भगवान जी से कि क्या इसका क्या फ्यूचर है, मतलब क्या एट ऑल फैमिली मेंबर्स मान जाएंगे या फिर फैमिली मेंबर्स को मना पाएंगे, या फिर मुझे चूज करना पड़ेगा फैमिली एंड इस पर्सन के बीच में, क्या सिचुएशन बनेगा फ्यूचर में। ये काफी बार आप भगवान जी से पूछते हो और ये सोचकर काफी दुखी भी हो जाते हो, डर भी जाते हो कि उस टाइम पर हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में किसी को भी हम किसी एक को नहीं चुन सकते, ठीक है। या फिर कभी कभार ऐसा भी, अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन में है तो आपको ये डर लगता है कि आपके पर्सन क्या करेंगे, क्या आपको छोड़ देंगे फैमिली के लिए, क्या करेंगे। ये एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट, हो सकता है यहाँ पर आप लोगों में से कोई ऑलरेडी मैरिड हो, आप मैरिड हो या फिर आपके पर्सन मैरिड हैं, और जो भी मैरिड है यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है उस शादी में, बहुत टॉक्सिक आप महसूस करते हो उस शादी में, और काफी बार आप आपको बेसिकली किसी और से प्यार है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप ये सोचते हो कि क्या मुझे क्या मुझे डिवोर्स मिलेगा, या फिर क्या डिवोर्स के लिए बात करना सही होगा, वैसे भी हम खुश नहीं हैं।
या फिर हम डिवोर्स करेंगे तो बाद में जाकर रिग्रेट होगा। इस सिचुएशन के ऊपर काफी ज्यादा आप सोच विचार करते हो, ठीक है। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो शायद आपके अंदर ये बार बार ये बातें चलती रहती है कि क्या वो पर्सन सच में डिवोर्स करेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ बातें ही कर रहे हैं मुझसे, मतलब ऐसे ही हवा में बातें फेंक रहे हैं, नहीं करेंगे डिवोर्स, क्या होगा, ये एक चीज है। हम्म। कोई यहाँ पर है जो सेपरेशन में है, इंतजार कर रहे हैं और काफी टाइम से कर रहे हैं, इतना इतना इंतजार आपने कर लिया कि अभी ये ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब लिमिट जैसे कि क्रॉस होना बोलता है ना, कि अब नहीं होता है। अब बस भगवान जी से आप यही पूछना चाहते हो या फिर बार बार यही पूछते रहते हो कि भगवान जी मुझे आप बस इतना बता दें कि मुझे वेट करना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। और ये रीडिंग जो है होती है ना, शल आई वेट और मूव ऑन, ओके, ये रीडिंग शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो काफी देखते रहते हैं कि वेट करनी चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। अंदर ही अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि मूव ऑन ही कर लूं मैं एनर्जेटिकली, वो और अब फील नहीं होता है कि आप इंतजार करो। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी आपको महसूस होता है जब भी आप रीडिंग्स वगैरह सुनते हो, बहुत सारी जगह पर ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है कि आपके पर्सन अभी भी आपके लिए आपको सोचते रहते हैं, आपके मेमोरीज में जीते रहते हैं, तो फिर आप वेट कर जाते हो। ओके, कुछ टाइम के लिए वेट करते हो, फिर आपको वो ओवरवेल वो एग्जॉशन फील होता है, फिर आपको लगता है कि नहीं भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, बस भगवान जी एक आपको आप मुझे साइन दे दीजिए, ऐसा होता होगा, ठीक है। अम, अभी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो है स्टेबिलिटी। आपके प्रोफेशनल लाइफ में बेसिकली स्टेबिलिटी नहीं है, जिस स्टेबिलिटी के कारण आप अपने लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाते हो। ओके, अपने ही फैमिली में, अपने ही लोगों के बीच में एक जेल सा महसूस होता है, स्ट्रेंजर सा महसूस होता है, खुद को स्ट्रेंजर लगता है कि, और आपको पता है ये सब कुछ तभी ठीक होगा, तभी सही होगा जब आपको एक जॉब मिलेगी या फिर जब आप कमाना शुरू करोगे। जब तक आप कमाना शुरू नहीं करते हो तब तक जैसे कि आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी नहीं पाओगे, ये आपको भी पता है। और ये कब होगा आपको नहीं पता, क्योंकि आप बहुत आपने इंटरव्यूज दिया है, बहुत एग्जाम को आपने अपने अटेम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन कोई अटेम्प्ट क्रैक नहीं आप कर पाए, कोई इंटरव्यू क्रैक आपने नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए बेसिकली। तो वही चीज है कि आप बार बार ये सोचते रहते हो कि कब मेरे करियर सेटल होगी, कब मेरे करियर में वो स्टेबिलिटी आएगी। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं है इसीलिए शादी भी नहीं कर पा रहे हो, करियर स्टेबिलिटी नहीं है इसीलिए आप कंसीव करने के बारे में या फिर पेरेंटहुड में जाने के बारे में नहीं सोच रहे हो। ऑफ कोर्स आपको वो भी करना है, आपको शादी भी करनी है, आपको पेरेंटहुड में भी जाना है, इसीलिए भी बार बार आप सोचते रहते हो कि कब ये करियर सेटलमेंट मिलेगी मुझे, कब करियर सेटल होने वाला है, कब। क्योंकि किसी से आप बहुत प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन वही बात है, करियर नहीं है, करियर में सेटलमेंट नहीं है, पैसे सही तरीके से स्टेबल तरीके से आप इनकम नहीं कर पा रहे हो सकता है थोड़ा बहुत इनकम होती है लेकिन वो काफी अनस्टेबल तरीके से हो रही है आजकल। तो वही चीज है, आप बार बार सोचते रहते हो कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। हम्म। और पता है ये जो भी कुछ आपके मन में चलता रहता है ना, ये लोगों को आप दिखाते नहीं हो, आप सप्रेस करते रहते हो, हमेशा स्माइल करते हो ताकि लोगों को टेंशन ना आए। आपके पार्टनर के सामने भी आप शायद स्माइल करते रहते हो, बिल्कुल दिखाते रहते हो कि आपके अंदर कोई भी टेंशन नहीं है, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन एंड यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, बट अंदर ही अंदर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मची हुई है। हम्म। चलिए अभी देखते हैं कान्हा जी यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऑल्सो हेल्थ के लिए भी मैं बता दूं, काफी आपने ट्रीटमेंट करवाया, काफी मेडिसिन वगैरह, मेडिसिनल डिपेंडेंसी भी यहाँ पर बहुत है, वो भी आप बार बार सोच रहते हो कि क्या ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी, क्या हम फिर से, कैन आई रिटर्न टू गुड हेल्थ, रिटर्न की यहाँ पर एक कार्ड है, मतलब आप क्या गुड हेल्थ में फिर से वापस आ पाओगे, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी फील कर पाओगे अपनी हेल्थ में, या फिर हेल्थ की वजह से क्योंकि लिमिट क्रॉस हो रहा है, मतलब आप और नहीं सह पा रहे हो, हर रोज बेड पे रहना, बेड रेस्ट करना, या फिर कोई काम ना कर पाना हेल्थ की वजह से,
ये और आपसे टॉलरेट नहीं हो पा रही है, तो आप बार बार ये सोचते रहते हो कि कब एट ऑल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। ओके, लेट्स सी अभी कान्हा जी की तरफ से क्या आंसर है आपके लिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। Be open, God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. Make the right choice. Time to move on. The end. Transformation. बेसिकली कान्हा जी यहाँ पर आपको ना एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि आपका हक है मेहनत करना, आप मेहनत करो। बाकी आगे क्या होगा ये आने वाले समय पर छोड़ दो। और अगर ये आप करते हो तो आने वाले समय में है आपके लिए ब्लेसिंग्स, सेटलमेंट, हैप्पीनेस। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो देन यू विल जस्ट एक्सटेंड दिस टाइम। ये जो टाइम है ना जहां पर आप काफी डरते रहते हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट महसूस करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे कि लिमिट क्रॉस हो रहा है, जैसे कि काफी नेगेटिविटी है, इस फेज को आप कंटिन्यूसली ड्रैग करते चले जाओगे। जिंदगी में प्रेजेंट को देखो, प्रेजेंट में जियो और आगे देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपको कान्हा जी कहना चाहते हैं। ऑल्सो रिजिड होना बंद कर दो, ठीक है। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, जैसे कि सपोज आपको प्यार चाहिए, इसी पर्सन से मुझे प्यार चाहिए, ये बंद कर दो करना। आपको ओपन होने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम करें। अभी अगर आप किसी के लिए इंतजार करें और बार बार कान्हा जी से यही पूछते रहते हो कि कान्हा जी भगवान जी क्या मुझे वो पर्सन मिलेगा, या फिर क्या हमको वेट करनी चाहिए, मूव ऑन करनी चाहिए, कान्हा जी यहाँ पर कहना चाहते हैं मूव ऑन करो। मूव ऑन एज इन खुद के ऊपर काम करो, खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अगर इनको आना होगा ना, ये सही समय पर अपनी एनर्जी को चेंज करके आएंगे, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है, ऐसे पकड़ के नहीं रखना है इस पर्सन को। आपने जैसे कि पकड़ के रखा है इस पर्सन की एनर्जी को, इस पर्सन की एनर्जी को छोड़ो। जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आपके पर्सन चेंज नहीं हो पा रहे, क्योंकि उस एनर्जी को आपने पकड़ के रखा है। आप छोड़ोगे तभी ना वो पर्सन चेंज हो पाएंगे। अगर चेंज होना है तो चेंज हो पाएंगे, राइट। आप पहले इस पर्सन की एनर्जी को छोड़ो, मूव ऑन करो। एज इन यहाँ पर बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, किसी और के साथ मूव ऑन करो, नहीं। अगर मन नहीं कर रहा है मत करो, ठीक है। किसी को भी एक्सप्लोर करने का मन नहीं कर रहा है मत करो, खुद को एक्सप्लोर करो, खुद के ऊपर काम करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, हैप्पी रहो, ठीक है।
अपने ऊपर, ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ना, ये अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, राइट नाउ यही आपका धर्म है, यही आपका कर्म है, ये आप करो और ओपन रहो कि मुझे ये बोला गया है। आपने कान्हा जी से पूछा है ना, कान्हा जी का यही उत्तर है। अभी आप फॉलो करोगे, आपके पास चॉइस है, आप फॉलो करोगे नहीं करोगे ये कंप्लीटली आपके चॉइस में आता है, लेकिन आंसर यही है कि आप अपने ऊपर काम करो एंड आगे बढ़ो। बाकी कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कौन सा वो पर्सन है जिनसे आपको प्यार मिलेगा, ये कान्हा जी को डिसाइड करने दो। और अगर ऐसा करते हो ना आप, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, ये आपके लिए रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं, जो हमने यहाँ पर बताया कि क्या फैमिली मानेगी, क्या यू नो आपके पर्सन की फैमिली मान जाएगी। आप फिलहाल के लिए बस अपने ऊपर फोकस करें। ओके, आपको आपके साइड से जितना भी करना है, अभी के लिए आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई इशू नहीं है ना, तो आप उनसे प्यार करें, वो आपसे प्यार करते हैं, उस प्यार को एंजॉय करें। बाकी फैमिली कैसे मानेगी, फैमिली मानेगी भी नहीं मानेगी, अगर फैमिली नहीं मानती है तो तब क्या होगा, ये भगवान जी देख रहे हैं, उस समय में जो होगा देखा जाएगा। ओके, अभी का सच क्या है, अभी का सच ये है कि आप इस पर्सन से प्यार करती है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बस दैट्स ऑल। इस प्यार को जियो और एक्सपीरियंस करो। खुद को कहाँ पर चेंज करना है, कहाँ पर अपने थॉट्स को चेंज करना है, वो देखो। बाकी ओपन रहो, जो भी होगा इस चीज के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आप आगे बढ़ो। बेसिकली इस थॉट से आगे बढ़ो, आपको ये आगे बढ़ने के लिए जो बोला जा रहा है ना, ये आपके एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ो, आपके थॉट से आगे बढ़ो, आउटकम पर फोकस करना, ये इस एनर्जी से आगे बढ़ो। आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए फुलफिलमेंट है, आपके लिए अबांडेंस है, हैप्पीनेस है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप चीजों को सरेंडरिंग एनर्जी में आओगे, जब आप लेट गो करना सीखोगे। आप ऐसे जकड़ पकड़ के बैठ गए हो आउटकम को, कुछ भी चेंज नहीं हो पा रहे, कुछ भी अनफोल्ड नहीं हो पा रहे। बेसिकली इसको अनफोल्ड करने दो, अनफोल्ड होने दो, ठीक है। आप अपने प्रेजेंट में रहो, जो आपको करना है वो आप करो, जहां पर आपको खुद को चेंज करना है वो करो, ठीक है। मुझे कॉलिंग बेल सुनाई दिया, जाहिर सी बात है यहाँ पर ये बात भी हो रही है कि सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी, सही टाइम पे। आपको तब ग्रैब करना है नहीं करना, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन हैप्पीनेस चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, ये प्रॉमिसिंग है, ठीक है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के लिए जो मैंने बात किया, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हेल्थ के लिए आपको, कि आपका काम क्या है अभी, ट्रीटमेंट करना, रेस्ट लेना, डॉक्टर की बात सुनना, मेडिसिन लेना सही टाइम पर मील्स लेना, पानी पीना, जो भी आपको बोला गया है। बस इतना देखो कि क्या आप वो हर एक चीज कर रहे हो जो आपको बोला गया है, या फिर फ्रस्ट्रेशन के मारे, इरिटेशन के मारे आप वो कर ही नहीं रहे हो। बस मेडिसिन ले रहे हो, ट्रीटमेंट करा रहे हो, और जो भी कुछ बोला गया है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मेक द राइट चॉइस। आप जो भी बोला गया है क्या आप कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो करते जाओ, यही आपका हक है, यही आपका धर्म है, कर्म है, प्रेजेंट यही आपका है, उस पर फोकस करो और उसी के साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है। आप फॉलो करो, इस पाथ को फॉलो करो, यही पाथ आपके लिए डिस्टाइंड है, यही पाथ आपको फिर से अपने राइट हेल्थ में लेकर आने वाला है, सही टाइम पे। सो इसको सोचकर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि आगे क्या होगा। आज क्या हो रहा है उस पर फोकस करो, आज क्या है आपके पास, और उस जो भी है आपके पास उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उस पर फोकस करो। आगे क्या होगा, आगे ये पर्सन के साथ शादी होगी नहीं होगी वो तो आगे की बात है। आज सही रखते हो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, अपने माइंड को पॉजिटिव आज रखते हो तो कल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप कल में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्टेड होगी, अपने आप कल में आप जिस तरीके के ब्लेसिंग्स चाहते हो उस तरीके के ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ऑल्सो लास्टली जो लोग यहाँ पर करियर रिलेटेड आए हो, करियर रिलेटेड आपने भगवान जी से कुछ पूछा है, क्योंकि स्टेबिलिटी आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है, पहले तो आप चूज करो कि आप किस करियर पाथ में आगे बढ़ना चाहते हो, और उस करियर पाथ में चूज करने के बाद जो भी करना है मेहनत करो, पढ़ाई करनी है मेहनत करो। ये बिजनेस की बात है तो बिजनेस में क्या करना है, क्या प्लानिंग इंप्लीमेंट करनी है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, जो भी आपका कर्म है वो आप करो, आगे बढ़ो, ठीक है। खुद को आगे बढ़ो, खुद को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये अभी सोचने का वक्त नहीं है।
ओपन रहो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो ही डेस्टिनेशन दिखेगा। ओके, पास्ट में फेलियर मिला है, इस पास्ट से पहले तो मूव ऑन करो। पास्ट में इंटरव्यूज में मैंने क्रैक नहीं किया, पास्ट में ये अटेम्प्ट्स मैंने क्रैक नहीं किया, फॉरगेट अबाउट इट। उस पर्टिकुलर चीज से आपने सीखा क्या, वो देखो। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके रूटीन में, आपके पढ़ाई में, आपके थॉट में, आपके एनर्जी में, ओके, आपके काम करने के तरीके में क्या ट्रांसफॉर्मेशन इस फेलियर ने लाया है, या फिर इस फेलियर ने आपको क्या सिखाया है, क्या ट्रांसफॉर्म करना है, क्या सीखा है आपने। उस सीख को रख के ट्रांसफॉर्म करो और आगे बढ़ो। सिर्फ सीख को रखना है, इस मेमोरी को नहीं। इस मेमोरी को जिंदगी नहीं बनानी है, इस मेमोरी को सच नहीं बनानी है, इस मेमोरी को ही फिर से फ्यूचर नहीं बनानी है। ठीक है, इससे, इस फेलियर से बस वो सीख रखो एंड आगे बढ़ो। टाइम टू मूव ऑन, बहुत हो गया। अभी इस पास्ट को एंड करो, इस पास्ट को एक एंडिंग लगाओ, एक फुल स्टॉप लगाओ, ठीक है, और सीख को लेकर आगे बढ़ो और मेहनत करो। ठीक है, आने वाले दिनों में है आपके लिए ब्लेसिंग्स, और अनएक्सपेक्टेडली मिलने वाला है। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे तभी ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, लेकिन आप लीस्ट एक्सपेक्ट तो करो। आप तो एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा लेकर बैठे हुए हो कि आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो यहाँ पर, और इसी एक्सपेक्टेशन को इतना जकड़ के आप बैठ गए हो, ठीक है, कि जाने अनजाने में आप इस सिचुएशन को, अपने जिंदगी को, अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फ्यूचर अपने हिसाब से ही अनफोल्ड होगा, और उसमें क्या ब्लेसिंग है, कितना ब्लेसिंग है, ये तभी आपको दिखेगा। लेकिन इतना कान्हा जी आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने प्रेजेंट को सही रख पाते हो, फ्यूचर में आपको कोई शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। इतना प्रॉमिसिंग है। क्या आप आज कान्हा जी को ये प्रॉमिस कर सकते हो? कान्हा जी ने ये आपको प्रॉमिस कर दिया अभी। क्या आप कान्हा जी को ये प्रॉमिस कर सकते हो कि हाँ, आप पास्ट की एनर्जी को फुल स्टॉप लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट में जियोगे, ना ही पास्ट में, ना ही फ्यूचर में, सिर्फ प्रेजेंट में। प्रेजेंट को और कैसे बेहतर बना सकते हो आप, चाहे हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, करियर वाइज हो। प्रेजेंट में आप खुद को कैसे और ज्यादा डेवलप करा सकते हो, खुद के स्किल्स को और ज्यादा कैसे ब्रशअप कर सकते हो, खुद को और ज्यादा कैसे ग्रोथ दे सकते हो, इस रिलेशनशिप को कैसे ग्रोथ दे सकते हो, अपने हेल्थ को कैसे ग्रोथ दे सकते हो, बस उतना आप देखोगे। क्या ये प्रॉमिस कर सकते हो आप? अगर आप ये प्रॉमिस करते हो, देन कान्हा जी भी ये प्रॉमिस आपको कर रहे हैं कि अगर इस एनर्जी में आप रहते हो तो आने वाले दिनों में आपको इतना सक्सेस मिलेगा, इतना फुलफिलमेंट मिलेगा, इतना हैप्पीनेस मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना शायद अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे कई ज्यादा मिलेगा, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आपके लिए रखा हुआ है, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड स्टेबिलिटी आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन राइट नाउ आपका धर्म, आपका कर्म बस यही है कि आप आगे बढ़ोगे, पास्ट को भुलाकर, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचोगे, ना ही पास्ट के बारे में सोचोगे, प्रेजेंट में रहोगे। ओके, एंड प्रेजेंट में रहकर आप सीखोगे कि क्या चेंज मुझ में लाना है, क्या चेंज इस चीज में लाना है। जो भी चीज, जिस भी चीज पर आप फोकस करो, रिलेशनशिप बोलो, हेल्थ बोलो, करियर बोलो, उस पर फोकस करोगे एंड ओपन रहोगे। जब होना होगा होगा, जैसे होना होगा होगा। इतना मुझे पता है, जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, और उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। इस सोच में आप आगे बढ़ो और फिर देखो, फुलफिलमेंट, अबांडेंस भर भर के रखा हुआ है आपके लिए। ओके, ये कान्हा जी आपसे कहना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग और आपका आंसर। आई होप कि आपको हेल्प हुई होगी कहीं ना कहीं जाकर इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।